सो वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। स्टूडेंट्स, आप हमारा चैनल द एजुकेशनल हब देख रहे हैं और अगर आप अभी तक हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो जल्दी से प्रेस कर दें इस सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को लाजमी हिट करना है ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप अपना नाम और अपने शहर का नाम हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके उस ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 के पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसके अंदर हम फाइंड करने वाले हैं एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले तो एलसीएम को समझ लेते हैं। एलसीएम मींस होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। व्हाट अबाउट फैक्टराइजेशन? तो चैप्टर नंबर 4 जिसके अंदर हमने कंप्लीटली फैक्टराइजेशन को ही पढ़ा था, जिसके अंदर टेकिंग कॉमन आ जाता है, आपको कॉमन लेना आना चाहिए, आपको ब्रेकिंग मिडिल टर्म आनी चाहिए और साथ ही साथ कहीं पर अगर कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो वो फॉर्मूला भी आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो दीज आर द बेसिक 3 पॉइंट्स फॉर फैक्टराइजेशन। तो अगर आपने अभी तक ब्रेकिंग मिडिल टर्म नहीं सीखी है बच्चों, यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली है, तो कोशिश करो। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसके अंदर सिर्फ मैंने ब्रेकिंग मिडिल टर्म सिखाई थी, तो उसको लाजमी सीखो क्योंकि मैथ्स के अंदर ब्रेकिंग मिडिल टर्म के बगैर आप कोई भी एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन की सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपनी आज के इस एक्सरसाइज को, विच इज एक्सरसाइज 5.1 फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। शुरू के जो दो क्वेश्चन है वो बिल्कुल मिलते जुलते हैं, एक जैसे क्वेश्चन है, आसान तरीके से बिल्कुल सॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की, 27 a की पावर 4 b की पावर 5 c स्क्वायर एंड 81 a b स्क्वायर c की पावर 8। अब देखो यहाँ पर कोई प्लस माइनस है नहीं, तो सिंपल सी बात है कि दो वैल्यूज हैं। जैसे अगर समझ लो, इस तरीके से देख लो, हमारे पास 27 है और 81 है, ठीक है। तो दो नंबर्स हैं हमारे पास, तो हम इन दो नंबर्स का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हम कुछ इस तरीके से लेते हैं, 27 और 81 एलसीएम हम एक साथ ले सकते हैं, लेकिन एचसीएफ जो है बच्चों वो हम एक साथ नहीं ले सकते, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। चलिए जी, तो 3 9s are 27, 3 2s are 6, 2 वहाँ कैरी चला गया, 3 7s are 21, 3 3s are 9, 3 9s are 27, 3 1s are 3, 3 3s are 9 एंड फाइनली 3 1s are 3। अब एलसीएम बच्चों कैसे आता है कि हम इन तमाम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81। तो हमारा एलसीएम बच्चों क्या आया? 81 आया। तो हम सोल्यूशन में आते हैं, हम यहां पर लिख लेते हैं एलसीएम इज इक्वल टू 81, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वेरिएबल्स के ऊपर, ए बी सी। बहुत आसान सी बात है बच्चों, बहुत छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं जिसको आप याद करके अपना बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके मुख्तलिफ टीचर्स बताते हैं, मेरा बहुत आसान सा मेथड है। देखो सबसे पहले ए देखो, ए और ए, इनमें से बड़ी पावर कौन सी है? बड़ी पावर 4 है, तो इसका मतलब ये है कि ए की पावर 4 एलसीएम। बस इतनी सी बात है। जो वेरिएबल बड़ी पावर वाला है वही आंसर है। यहाँ पर b की पावर 5 है, यहाँ 2 है, तो b की पावर 5 बड़ी है, तो ये तुम्हारा एलसीएम। इसी तरीके से यहाँ पर c 2 है, यहाँ पर 8 है, तो ये 8 वाला आपका आंसर। तो 81 a की पावर 4, b की पावर 5 एंड c की पावर 8, दैट इज योर आंसर। तो उम्मीद है बच्चों पहला पार्ट बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा और नाउ यू कैन कॉपी, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। फिर जल्दी से हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। देखो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास बच्चों सिमिलर मेथड से होगा, बस फर्क ये है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 टर्म्स थी और अब हमारे पास जो है वो 3 टर्म्स जो है वो आ गई हैं। चलिए जी, तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, हमारे पास है 24, 104 एंड 300। हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो तीनों को हम एक साथ ले सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं जी 24, 104 एंड 300। चलो एलसीएम लेना शुरू करते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 1 50। सीधा सी जब भी 2 से मल्टीप्लाई करो आधा आधा करते जाओ। 2 6 are 12, 42 का आधा, 2 2s are और 2 6 are 26 और ये 75।
चले भाई, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। 2 के टेबल में 75 नहीं आ सकता क्योंकि 75 एक ऑड नंबर है, ठीक है, तो 3 या 5 से जाएंगे। चलो भाई अब आ जाते हैं अगेन, अभी तक 18 है, 2 से चलाते हैं, 2 9 ज़ा 18, 70। अब आ जाते हैं 3 के ऊपर, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। चलो 1 तो आ गया, 3 1 ज़ा 3, 25 एज इट इज़। 25 के लिए 5 पे जाएंगे, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। क्लियर है? बोलो बच्चों, बात क्लियर है? क्या करते हैं एलसीएम के लिए, सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 को 3 से करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 3 से, फिर 5 से, फिर 5 से। तो बच्चों ये हमारे पास जो इन द एंड आंसर आएगा जब आप इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, तो दैट वुड बी अबाउट 7800, 7800। यही हमारा एलसीएम है, ठीक है। बाकी तरीका आपको पता है कि पी क्यू आर है, तो सबसे पहले लिख लो यहाँ पर पी क्यू आर, बड़ी वाली पावर तलाश करो, P 2 5 3, तो बड़ा कौन 5, तो P की पावर 5। Q पर आते हैं 3 4 1, तो 4 बड़ा। अब आते हैं R के ऊपर, तो 4 5 और 8, तो 8 वाला बड़ा। दैट इज़ आवर आंसर। तो बच्चों कैसी लगी ये ट्रिक, आप कमेंट में हमें लाजमी बताइएगा कि आप किसी भी वेरिएबल की पावर जो है वो बहुत आसानी से तलाश कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू चेक किस वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी है। एचसीएफ के अंदर हमने उल्टा किया था, एचसीएफ के अंदर हम देखते हैं कि सबसे छोटी पावर कौन सी है, वो हमारा एचसीएफ होता है। बट इन एलसीएम वी आर गोइंग टू फाइंड द लार्जेस्ट और द बिगेस्ट पावर, कौन सी पावर सबसे बड़ी है, वही हमारा एलसीएम होगा। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक पार्ट नंबर 2 तक आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी सीख सकें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, बच्चों आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, आप हमारी टीम को व्हाट्सएप पर उस टॉपिक की इमेज, उस टॉपिक को भेज सकते हैं। और कोई चीज़ आप पर्सनली मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आपके पास शो होता रहता है, आप वहाँ पर मुझसे जो भी क्यूरी है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं, आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन आ रही है, तो आप वो वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए जी, अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पर। अब एमसीक्यूज़ की कहानी हुई ख़त्म, अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल, ठीक है। मुश्किल सवाल कैसे है, चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहले देखो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास 2 टर्म्स आ गई। अब देखो यहाँ पर बीच में माइनस आ गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये एक टर्म थी, ये एक, बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, एक एक टर्म्स थी। अब यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स आ गई, तो कौन सा फॉर्मूला, क्या कोई फॉर्मूला लगता हुआ नज़र आ रहा है? कोई फॉर्मूला लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब भी 2 वैल्यूज़ हो और दरमियान में माइनस हो तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है a² माइनस b² का। लेकिन मसला यह है कि यहाँ पर 21 किसी का स्क्वायर नहीं है, ना 14 किसी का स्क्वायर है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो फैक्टराइजेशन का रूल नंबर 1 इज टेकिंग कॉमन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का क्या तरीका है, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके टेबल में ये दोनों आते हों। तो 21 और 14 जो है ये 7 के टेबल में आते हैं, तो दोनों में से 7 कॉमन ले लिए। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, कॉमन में हमेशा छोटा वाला कॉमन लेते हैं, तो 1x कॉमन ले लिया। चलो भाई 7 का टेबल पढ़ते हैं, 21 कब आएगा, 7 3 ज़ा 21। 2x थे, 1x बाहर चला गया, तो पीछे 1x बचा, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस। 7 के टेबल में 14 कब आता है, 7 2 ज़ा 14। 1x था बच्चों, बाहर जा चुका, तो बस बात खत्म हो गई। ये हमारे पास पहली टर्म का आंसर आ गया, 7x इंटू 3x माइनस 2। क्लियर है? बोलो बच्चों क्लियर है? अब आ जाते हैं अगले के ऊपर। अगला हमारे पास है 3x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। बहुत दफ़ा हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 4 के अंदर, व्हेनेवर वी हैव 3 टर्म्स वी आर गोइंग टू परफॉर्म ब्रेकिंग मिडिल टर्म, ठीक है। जब भी आपके पास 3 टर्म्स आएंगी और अगर पहली और आखिरी किसी का स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर, देखो अब 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर अगर 4 होता
तो 4 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 2 की जगह 9 होता तो 9 3 का स्क्वायर है, तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले की तरफ भी जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, पहली शर्त पूरी हुई, दूसरी शर्त ये पूरी हुई कि पहला और आखिरी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो बच्चों हम करेंगे ब्रेकिंग मिडिल टर्म। ठीक है, कैसे करना है एक मैं थोड़ा सा डीप में समझा देता हूँ, फिर बाकियों में हम तेज लेकर चलेंगे। देखो ब्रेकिंग मिडिल टर्म का रूल नंबर 1 होता है बच्चों, पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 2 6, गौर से सुनना है, फिर बाकी क्वेश्चन में मैं तेजी से जाऊंगा। 6, ठीक है। अब आपने पहली टर्म को एज इट इज लिखा 3x², आखिरी टर्म को आपने एज इट इज लिख दिया +2। देखो ब्रेकिंग मिडिल टर्म से क्या पता चल रहा है, दरमियान वाली रकम को तोड़ना है। ब्रेक मीन्स तोड़ना, मिडिल दरमियान, तो इस 5 को तोड़ना है। अब मुझे -5 लाना है तोड़कर। ठीक है, कैसे आएगा, उसी नंबर का एलसीएम लेंगे जो हमें मिला था पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 6। देखो ब्रेकिंग मिडिल टर्म में 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। ठीक है, उन्हीं 2 नंबरों को प्लस या माइनस करें तो ये रकम आ जाए। तो -5 कैसे आएगा, अगर मैं -2 और -3 रखूं, समझ आ रही बात, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस ही होता है, और 3 और 2 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि -5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 और -2 और -3। इसके साथ x था तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। ये बच्चों हो गया आपके पास सेकेंड स्टेप ब्रेकिंग मिडिल टर्म का। पहला स्टेप क्या था, पहले नंबर को आखिरी से मल्टीप्लाई करो, उसका एलसीएम लो, और फिर दरमियान वाली वैल्यू को हमने ब्रेक कर दिया। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप, शुरू की 2 वैल्यूज से कॉमन लेना है, आखिरी की 2 वैल्यूज से कॉमन लेना है। ठीक है, चलो भाई अब देखो 3 और 2। अच्छा, अगर हम 3x को यहाँ लिख दें और 2x को वहाँ लिख दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ताकि 2 में से जो है वो 2 कॉमन आ जाए, 3 में से 3 कॉमन आ जाए। तो हम यहाँ पर 3x कर देते हैं और यहाँ पर 2x कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अगर इसको चेंज ना भी करें तो भी हमारा आंसर परफेक्ट आएगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा जी, 3 और 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लिए, इसके पास 2x, इसके पास 1x, तो 1x कॉमन ले लिए। 3 था बाहर चला गया, 2x थे 1 चला गया तो 1 बच गया, नाउ माइनस लगाए। अब ये देखो 3x पूरा बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। ठीक है, कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। अब तीसरी टर्म का जो साइन होता है बच्चों वो कॉमन लेते हैं, तो 2 के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन लिया, 2 और 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट बनाई, क्या बचा, x बचा। अब ख्याल करना है, माइनस प्लस माइनस, 2 बाहर जा चुका, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। अगर आपने ब्रेकिंग मिडिल टर्म बिल्कुल सही किया है तो ये 2 ब्रैकेट्स हमेशा सेम आएंगी। समझ आ रही बात, अगर ये सेम नहीं आ रही इट्स मीन के ऊपर आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। चलो अब ये 2 ब्रैकेट कॉमन है, एक दफ़ा लिख लिया x -1, पीछे क्या बचा 3x -2। ये हमारे पास आंसर आ गया सेकंड एक्सप्रेशन का। अब हमने एलसीएम कैसे लिखना है बच्चों, इसको ज़रा समझ लेते हैं। एलसीएम का तरीका ये होता है, एलसीएम का बेसिकली फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ, जो चीज़ कॉमन है पहले वो लिख दो और जो चीज़ कॉमन नहीं है वो बाद में लिख दो। देखो ये पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर, दोनों में कॉमन क्या है 3x -2, 3x -2 दोनों के पास है। ठीक है, तो ये हमने कॉमन है तो ये हमने पहले लिख दिया 3x -2। कॉमन चीज़ को एक ही दफ़ा लिखेंगे, 2 दफ़ा नहीं। ठीक है, ब्रैकेट 2 दफ़ा है लेकिन हमने क्या लिखना है, 1 दफ़ा लिखना है। अब बचा क्या, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो बचा x -1 और वहाँ से क्या बचा 7x, तो ये 7x हम शुरू में लगा देंगे, 7x इंटू 3x -2 इंटू x -1। आपकी बुक के अंदर बच्चों 7x जो है ये गिवन नहीं आंसर्स के अंदर, तो काइंडली अपने बुक के अंदर ये करेक्शन कर लो कि उन्होंने 7x नहीं दिया हुआ बट 7x आएगा, क्योंकि ये एलसीएम का फॉर्मूला है कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जब तक आप इसको कॉपी कर सकते हैं, फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, विच इज़ पार्ट नंबर 4।
So now student we have our next question which is question number 4, basically question number 3 का part number 4। अब यहाँ पर उसी तरह की कहानी चलेगी, 3 टर्म्स हैं ब्रेकिंग मिडिल टर्म, 3 टर्म्स हैं ब्रेकिंग मिडिल टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले टर्म को ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28। रूल नंबर 1 क्या था बच्चों, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, पहले नंबर को आखिरी से मल्टीप्लाई करवाया, 28 1 जा 28, ठीक है। पहली वैल्यू ऐसे लिख दी, आखिरी ऐसे ही लिख दी, दरमियान में क्या चाहिए 11 चाहिए, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ठीक है। अब देखो ये जो दो फैक्टर्स आए इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा क्या बना 4, 4 7 जा 28, और 7 में अगर 4 ऐड कर दें तो 11 आ जाएगा। आई बात समझ। तो 11 की जगह हम लिख सकते हैं प्लस का 4 प्लस का 7, और साथ में क्या लगा हुआ है x, तो इधर भी x। अगला स्टेप क्या था बच्चों, शुरू के 2 में से कॉमन, आखिरी के 2 में से कॉमन, ठीक है। तो शुरू में देखो 2x और 1x है, 1x कॉमन आ गया, यहाँ पर 2x थे तो 1 बचा, प्लस लगा 4 बचा, x 1 था वो बाहर चला गया, ठीक है। थर्ड टर्म का साइन है प्लस, प्लस कॉमन, 7 के टेबल में 28 आता है, बिल्कुल आता है, 7 कॉमन ले लिया, 7 बाहर चला गया, पीछे क्या बचा x, प्लस 7 के टेबल में 28, 7 4 जा 28, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, इसका मतलब ब्रेकिंग मिडिल टर्म इज परफेक्ट। तो एक दफ़ा लिख ली, पीछे क्या बचा x प्लस 7। ये आंसर आ गया हमारे पास पहली एक्सप्रेशन का। अब आ जाते हैं बच्चों सेकेंड एक्सप्रेशन के ऊपर, जो कि ये लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अगेन कुछ नहीं है 1 है, पहले नंबर को आखिरी से मल्टीप्लाई किया, 12 1 जा 12। साइन मत देखना, साइन देखने की ज़रूरत नहीं है कि माइनस 12 है, बस 12 है, ठीक है। चलो भाई, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 12 एज इट इज़। अच्छा दरमियान में कुछ नहीं है 1 है, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, ठीक है। चलो भाई एलसीएम, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। चलो इन दोनों को मिला दो, 2 2 जा 4, 4 में से 3 जाएंगे, 1 आ जाएगा, प्लस का 1 चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि प्लस का 4 रखोगे और माइनस का 1 रखोगे, ठीक है, क्योंकि प्लस का 1 चाहिए तो बड़े के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस, और 4 3 जा 12 भी आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। और देखो प्लस माइनस माइनस, 4 3 जा माइनस का 12 खुद ब खुद आ जाएगा। आ रही है बात समझ। चलो तो अब 1x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का 4x माइनस का 3x। चलो भाई, 2 2 में से कॉमन, इन 2 में से, इन 2 में से, इन दोनों के पास x कॉमन, तो पीछे बचा x प्लस 4। तीसरे का साइन माइनस, तो माइनस कॉमन, 3 के टेबल में 12 आता है तो 3 ले लिया कॉमन, पीछे यहाँ पर बचा x, माइनस माइनस प्लस, 3 के टेबल में 12 कब आता है 3 4 जा। देखो दोनों ब्रैकेट कॉमन आ रही है, एक दफ़ा लिख लिया x प्लस 4, पीछे क्या बचा x माइनस 3। ये आ गया आंसर हमारे पास सेकेंड एक्सप्रेशन। हाँ भाई, तो एलसीएम क्या होगा जल्दी बोलो। एलसीएम के अंदर हम सबसे पहले कॉमन देखते हैं, दोनों के अंदर कॉमन क्या है, x प्लस 4 कॉमन है, एक दफ़ा लिखेंगे, पीछे क्या बचा x प्लस 7, पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, और इधर क्या बचा x माइनस 3। सो दैट इज द एलसीएम फॉर पार्ट नंबर 4। उम्मीद है बच्चों ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ यू कैन कॉपी, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट नंबर 5। चलो भाई, तो एक एक्सप्रेशन, दूसरी एक्सप्रेशन, तीसरी एक्सप्रेशन, ठीक है। तो 3 एक्सप्रेशंस हैं, तीनों में 3 टर्म्स हैं, इट्स मीन ब्रेकिंग मिडिल टर्म। चलो भाई, सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं, हमारे पास 6x स्क्वायर 11x प्लस 3। चलो भाई, रूल नंबर 1, पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, ठीक है। पहली टर्म एज इट इज, आखिरी टर्म दरमियान में क्या चाहिए 11। चलो भाई, 2 9 जा 18, 9 में 2 जमा करेंगे 11 आ जाएगा, बहुत आसान सी बात। तो 2 जमा 9, ठीक है, x है, x और x, 2 में से कॉमन, 2 में से कॉमन, 2 के टेबल में 6 आता है तो 2 कॉमन, x भी कॉमन, तो पीछे बचेगा 3x प्लस 1, ठीक है। थर्ड टर्म का साइन प्लस कॉमन, 3 के टेबल में 9 आता है, 3 कॉमन, 3 3 जा 9 और साथ में x, प्लस 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 3 बाहर जा चुका, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। दोनों ब्रैकेट एक जैसी, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं।
ब्रेकिंग मिडिल टर्म बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। दो एक जैसे एक दफ़ा लिख दिया, पीछे बचा 2x + 3। चलो भाई पहले एक आंसर ही आ गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे पास इन अ सेंस ईजी है, बिकॉज हमारे पास जो सेकेंड एक्सप्रेशन है बच्चों, इसकी ब्रेकिंग मिडिल टर्म मुमकिन नहीं है। लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप कोशिश करो ज़रा ब्रेकिंग मिडिल टर्म करने की, एंड जस्ट देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करो कि सर मैंने इसकी कोशिश की लेकिन इसकी ब्रेकिंग मिडिल टर्म नहीं हो रही। तो अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट इसके ऊपर, ठीक है। तो सेकेंड की आपने कोशिश करना है 11x - 4। चलो भाई 3 4 ज़ा 12, पहली टर्म एज इट इज़, आखिरी टर्म एज इट इज़, माइनस का 11 चाहिए। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, काम बना। 2 2 नहीं 4, 4 में 3 जमा करेंगे नहीं, 3 1 ज़ा 3। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 में से एक जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन माइनस का 11 चाहिए, तो बड़े के पास माइनस, छोटे के साथ प्लस। आई बात समझ? तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का 12x और प्लस का 1x, यानी कि खाली x। चलो भाई इन दोनों में से 3 कॉमन आ सकता है, 3x, तो पीछे क्या बचा? 3 तो बाहर आ गया, 1x बाहर आ गया, 1 बचा, प्लस माइनस माइनस, 3 4 ज़ा 12, 1x था बाहर जा चुका, बात ख़त्म। क्लियर है? कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, ठीक है। अब देखो x में और -4 में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन आपने लाजमी ले लेना है, क्योंकि 1 इसके पास भी है, 1 के टेबल में 4 आता है, तो इसलिए 1 कॉमन आ गया, ठीक है। पीछे बचा x, प्लस माइनस -4 एज इट इज़, दोनों ब्रैकेट सेम, एक दफ़ा लिख दिया। पीछे क्या बचा? 3x + 1। ये हो गया हमारे पास आंसर। नाउ अब एलसीएम हम कैसे लिखेंगे? क्या कुछ रिपीट हो रहा है? 3x + 1, 3x + 1 रिपीट हो रहा है, तो एक दफ़ा लिख दिया 3x + 1। पीछे क्या बचा? 2x + 3, यहाँ से बचा x - 4, और सेकेंड एक्सप्रेशन हमारे पास ब्रेक नहीं हुई, तो ये एज इट इज़ आ गई 2x² - 5x - 11। तो 3x + 1, 2x + 3, x - 4, और हमारे पास जो सेकेंड एक्सप्रेशन थी बच्चों वो एज इट इज़ आ गई, एंड दैट इज़ आवर परफेक्ट आंसर। नाउ अब हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की। So we have our last part which is part number 6, जिसके बाद हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 is going to complete। चलो भाई और से देखते हैं, ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले हम पहली एक्सप्रेशन को उतारते हैं विच इज़ x² - y²। जो बच्चे पुरानी वीडियो देखते आ रहे हैं वो फ़ौरन समझ गए होंगे। यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे a² - b²। a² - b² किसके बराबर होता है बच्चों? a - b × a + b। यही चीज़ यहाँ पर लग रही है, x² माइनस, बस a की जगह x आ गया, b की जगह y आ गया, तो a - b का मतलब ये क्या बन जाएगा? x - y, और a + b का मतलब x + y। चलो भाई पहला मसला तो हल हो गया। अब आते हैं सेकंड के ऊपर, x³ - y³। चलो भाई यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कौन सा होगा बच्चों? a³ - b³ किसके बराबर? a - b × a² + ab + b²। फार्मूलाज याद होने चाहिए, फार्मूलाज याद होंगे तो ही आप मैथ्स के स्पेशली चैप्टर नंबर 4 एंड 5 एंड ऑल्सो 6 जो है आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। चलो भाई तो a³ + b - b³ था, यहाँ x³ - y³, जहाँ जहाँ a है वहाँ x लगा देंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ y लगा देंगे, तो ये हो जाएगा a - b का मतलब x - y, a² का मतलब x², ab का मतलब xy, + b² का मतलब प्लस। बोलो बच्चों बात क्लियर है? दूसरे का भी आंसर आ गया। नाउ अगेन वी हैव सेम इशू देयर, यहाँ पर हमारे पास ब्रेकिंग मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं है बच्चों, तो अब हम एलसीएम कैसे लिखेंगे ज़रा इसको गौर से देखना है। एलसीएम इज इक्वल टू, देखो पहली जो हमारे पास आई वैल्यूज़ क्या क्या आई? अच्छा पहले कॉमन देख लो, x - y, x - y, भले दो में कॉमन है, ज़रूरी नहीं कि तीसरे में कॉमन हो, दो में कॉमन है, एक दफ़ा लिखेंगे, x - y कॉमन है, एक दफ़ा लिख लिया, ठीक है। अच्छा जी, फिर ये वैल्यू लिखते हैं x² xy y², फिर क्या बचा? x + y
बचा, हाँ भाई। और लास्ट में हमारे पास ये एक्सप्रेशन एज इट इज x की पावर 4 x स्क्वायर y स्क्वायर और y की पावर 4। क्या हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया बच्चों? वैसे तो अगर हम फैक्टर्स की नज़र से देखें तो हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपकी बुक ने यहाँ पर एक स्टेप और किया हुआ है। तो वो स्टेप कैसे हुआ है उसको भी देख लेते हैं। देखो ये किसके बराबर है, ज़रा गौर करो। ये देखो x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। लेकिन याद रखो बच्चों, पहले क्या करना था, ये दो कॉमन थे x माइनस वाई, तो एक ही दफ़ा लिखा। ठीक है, ये ब्रैकेट इसलिए मैंने इसके साथ लिखी ताकि आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। पीछे क्या बचा, x प्लस वाई बचा, और ये एज इट इज x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। आपकी बुक के अंदर बच्चों जो x क्यूब दिया हुआ है, इसके बाद ये साइन दिया हुआ है प्लस के अंदर, तो काइंडली उसके अंदर करेक्शन कर लो। वो प्लस में नहीं आएगा बच्चों, किस में आएगा, माइनस में आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। उम्मीद है आज की आपकी इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हुई होगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है और आपको चीज़ें समझ में आई हैं, काइंडली हमें कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें और देखते रहें हमारी वीडियोस को, शेयर करते रहें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।